साल 2018 में निर्देशक राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू ने दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। संजय दत्त की बायोपिक पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त के जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डाली, मगर संजय दत्त के जीवन के कई ऐसे पन्ने रह गए जिनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। आज के एपिसोड में संजय के जीवन के उन्हीं पन्नों का जिक्र किया जाएगा जिन पन्नों को संजय दत्त ने समय के साथ भुला दिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। 1991 में मुंबई के बम धमाकों के बाद टाडा के तहत जब संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया तो सारे देश में उनके लिए गुस्सा देखा गया और संजय दत्त की छवि को खलनायक का ठप्पा लग गया। हालांकि 2016 में उन्होंने अपनी सजा को पूरा किया, मगर जनता का एक बड़ा धड़ा उन्हें अब भी माफ नहीं कर पाया। संजय दत्त आज अपनी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त और 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी के अनमोल क्षणों का आनंद ले रहे हैं। मगर आज हम जिक्र करेंगे संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा की, जिसकी जिंदगी ने बहुत जल्दी उनका साथ छोड़ दिया। मगर संजय दत्त ने भी उनका साथ ऐसे समय में छोड़ा जब ऋचा शर्मा को संजय दत्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यासिर उस्मान की किताब जिसमें संजय दत्त की बायोपिक लिखी है, उसमें ऋचा और संजय दत्त के अनसुने किस्सों का जिक्र किया गया है। ये किस्सा 80 के दशक की शुरुआत का है। उस दौरान देवानंद अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में गए हुए थे। इस दौरान देवानंद की मुलाकात ऋचा शर्मा से हुई। ऋचा शर्मा को देखते ही देवानंद ने उनको भविष्य में अपनी फिल्म में कास्ट करने की बात की, मगर साल दर साल गुजरते चले गए और ऋचा शर्मा को देवानंद का कोई भी फोन नहीं आया। 3-4 साल के अंतराल के बाद एक दिन अचानक देवानंद का फोन ऋचा शर्मा को आया। उन्होंने ऋचा शर्मा को काम के लिए मुंबई बुलाया और ऋचा शर्मा ने अपना सामान पैक किया और मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई में आते ही ऋचा शर्मा ने अपने काम से काफी नाम कमाया और इसी दौरान उनकी मुलाकात संजय दत्त से हो गई। संजय दत्त ने ऋचा शर्मा से पहली मुलाकात के किस्से को खुद ही बयां किया है कि मैं जब ऋचा शर्मा से पहली बार फिल्म के एक मुहूर्त में होटल सी रॉक में मिला तो उसने जीन्स और मल्टी कलर टॉप्स पहन रखा था। पहली ही नजर में वो मुझको भा गई और मैंने उसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी और जब मन नहीं माना तो कुछ दिनों के बाद मैंने उसको खुद ही कॉल किया और कॉफी पीने के लिए कहीं चलने के लिए पूछा और इस तरह दोनों की मुलाकात का दौर शुरू हो गया। इससे पहले संजय दत्त किमी काटकर को डेट कर रहे थे। आखिरकार साल 1987 में संजय दत्त और ऋचा शर्मा ने अमेरिका जाकर शादी की। दोनों ने इस खूबसूरत रिश्ते की डोर को दिल से एंजॉय किया। साल भर बाद ही बेटी त्रिशला ने भी जन्म लिया और अब संजय दत्त और ऋचा का एक परिवार बन चुका था। ऐसा लगता था कि आसमान के सारे तारे दोनों की झोली में जा गिरे, मगर ऋचा शर्मा को ये नहीं पता था कि जिस जीवन को वो खुशियों से संजो रही है उस पर जल्द ही पूर्ण विराम लगने वाला है। एक बार संजय दत्त दिल्ली में एक फंक्शन में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ आ रखे थे। फंक्शन अटेंड करके संजय दत्त को तुरंत शूटिंग के लिए वापस लौटना था और इसीलिए वो ऋचा और बेटी त्रिशला को छोड़कर वापस मुंबई जाने के लिए निकल पड़े। मगर जैसे ही संजय दत्त एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट में एक अनाउंसमेंट सुनकर हैरान हो गए। वो अनाउंसमेंट खुद संजय दत्त के लिए थी, जिसमें उनको तुरंत ही क्लिनिक पहुंचने के लिए बोला गया था। संजय दत्त को समझ में आ गया कि मसला काफी गंभीर है। आनंद फानंद में जब वो क्लिनिक पहुंचे तो उनको पता चला कि ऋचा को ट्यूमर था जो कैंसर में तब्दील हो चुका था। पल भर में ऋचा शर्मा की खुशियों में मौत के काले बादल मंडराने लगे। जो समय अभी तक आनंद की अनुभूति देता था वही समय अब शूल की तरह चुभने लगा। ऋचा को अमेरिका में एक ऐसे अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया जहां संजय दत्त की मां नरगिस का किसी समय इलाज चला था। इलाज के दौरान ऋचा शर्मा अपने पेरेंट्स की देखभाल में रही। संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त कुछ समय तक अपनी भाभी और भतीजी त्रिशला का ध्यान रखती थी और संजय दत्त भी इस दौरान ऋचा शर्मा को देखने अक्सर न्यूयॉर्क में आते रहते थे। एक के बाद एक ऋचा शर्मा की 3 सर्जरी हुई। जैसे जैसे साल बीतते गए संजय दत्त ने वहां जाना कम कर दिया और संजय दत्त की इस बेरुखी से ऋचा शर्मा टूट कर रह गई। नतीजा ये हुआ कि ऋचा शर्मा का स्वास्थ्य खराब होता चला गया। आखिरकार तन्हाई, बेरुखी और बीमारी की वजह से 1996 में ऋचा शर्मा ने आखिरी सांस ली
और इस बेदर्द दुनिया से रुखसत हो गई।